रिजर्व्ड अकाउंट ग्रुप्स एंड लेजर्स। रिजर्व अकाउंट ग्रुप और लेजर क्या है? आप अगर अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ध्यान देखेंगे कि कई जैसे कैपिटल, सन्डी डेटर्स, सन्डी क्रेडिटर्स, करंट लायबिलिटीज, फिक्स्ड एसेट्स, ऐसे कई ग्रुप है जो कि हर अकाउंट मतलब ये एक स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस के हिसाब से, चाहे कंपनी का बिजनेस कैसा भी हो, एक तरीके से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को अरेंज करके उसका फिगर देते हैं। इस तरह के कई ग्रुप होते हैं जो कि बिजनेस कुछ भी हो आप में सब में कॉमन मिलेगा। तो ऐसे कॉमन ग्रुप को टैली, ताकि अपना काम सीधा हो जाए, इसको तो बनाना ही है, कॉमन है तो सबको ही बनाना है, तो इसलिए टैली अपने आप कुछ ग्रुप्स बना के देती है जो कि हर को ज़रूरत है, उसको फिर अपने बनाने की ज़रूरत नहीं। और हर ग्रुप की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो नियम होता है, मतलब कौन सा ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, कौन सा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, कौन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सा जाएगा, नेट प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में साइड में एसेट के अंडर में कौन सा फिक्स्ड एसेट में जाएगा, कौन से करंट एसेट में जाएगा, लायबिलिटीज़ में कौन से कैपिटल में जाएंगे, कौन से करंट लायबिलिटीज़ में जाएंगे, कौन सा लोन्स में जाएंगे। ये सब जब वो ग्रुप रिजर्व ग्रुप जिसे बोलते हैं टैली अपने आप बनाता है, उसके साथ फिक्स किया हुआ रहता है और वो उसी हिसाब से अपने अकाउंट स्टेटमेंट में अपने आप पोस्टिंग हो जाता है, क्योंकि टैली उसे जानती है कि ये क्या है, इसका पर्पस क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो कोई भी कंपनी बनाते ही टैली कुछ रिजर्व ग्रुप अपने आप बना देती है, आपको ये ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इस हर ग्रुप के इस नेचर के, जैसे अगर सेल्स ग्रुप बनाया है टैली रिजर्व ग्रुप, तो आपको फिर सेल्स ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाते हैं तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, क्योंकि सारे सेल्स कैसे जाएगा, सेल्स का रिपोर्ट कैसे होगा, सेल्स प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे जाएगा, ये सारे वो जो टैली का बनाया सेल्स ग्रुप है उसके साथ लिंक्ड रहते हैं। वो टैली सॉफ्टवेयर उस सेल्स ग्रुप को समझती है। आप अगर कोई भी ग्रुप बना दिया और उसका सेल्स नाम दे दिया तो वो टैली प्रॉपर्ली समझेगी नहीं, और अकाउंट्स रिपोर्ट ठीक तरह से नहीं भी आ सकता है। तो जिसके लिए टैली अपने रिजर्व ग्रुप बना दिए, वो ग्रुप आप मत बनाइए। आपको अगर ज़रूरत है तो उस ग्रुप के अंडर में आप और ग्रुप बना सकते हैं। टैली इस तरह से 28 लेजर ग्रुप बनाते हैं, रिजर्व ग्रुप। इसके अलावा टैली 2 लेजर अकाउंट भी बनाता है। एक तो कैश लेजर अकाउंट, आप कैश लेजर अकाउंट मत बनाइए, जो मेन कैश है वो टैली का बनाया हुआ है, उसमें ही आपकी सारी कैश की पोस्टिंग जाएगी। उस लेजर अकाउंट को आप सारे वाउचर में सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा टैली और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है। उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जितने भी एक्सपेंसेस, इनकम, मतलब नॉमिनल अकाउंट जितने हैं, उसकी पोस्टिंग, उसका नेट फिगर उसमें जाए, उसकी पोस्टिंग अपने आप जाएगी। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग में ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से का नेट फिगर से आप जर्नल एंट्री करके आप रिजर्व में और या रिजर्व से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अलग से मत बनाइए। तो ये 2 लेजर अकाउंट खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा सारे लेजर अकाउंट आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। हम आपको बताएंगे कैसे लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे, कैसे नया ग्रुप भी अगर ज़रूरत हो तो आपको करने होंगे। आपका अगर बहुत छोटा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, तो हो सकता है जो टैली का बनाया हुआ ग्रुप है वो सफिशिएंट है, उसमें ही आपको काम चल जाएगा, आपकी नई ग्रुप बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका अकाउंट्स अगर काफ़ी है, बिजनेस है, आपको वो आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या अलग बाकी स्टेटमेंट आपके हिसाब से ग्रुप में अलग अलग सब ग्रुप में उसका स्प्लिट अप या एनालिसिस अलग अलग बैलेंसेस चाहिए, तो आप फिर नया ग्रुप बनाइए। और उससे कोई भी ग्रुप आप बनाएंगे तो वो टैली का बनाया हुआ कोई ग्रुप के अंडर में ही होगा। आप एकदम नया तरीके से, नया बिहेवियर का कोई ग्रुप नहीं बना सकते हैं।
नहीं बना सकते हैं मतलब नॉर्मली आपको नहीं बनाना चाहिए, नहीं बनाने की ज़रूरत है।